अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहांगीर लशारी आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा टॉपिक है सैलरीड पर्सन अगर है एक आदमी और उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में कोई एडिशन उसके बैंक अकाउंट की भी नहीं है और किस तरह वो अपना आईबीएन ऐड करेगा अपने बैंक अकाउंट के साथ और किस तरह वो क्लेम करेगा उस प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में। ये कैलकुलेशन खुद ही करती है आपकी रिटर्न कि आपके जो 236 के पैसे हैं टैक्स की डिडक्शन के, वो ऑटोमेटिक आपके रिफ़ंड में आ जाते हैं और आपने जस्ट रिफ़ंड की एप्लीकेशन डालनी है और वो आपको रिफ़ंड भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर एक सैलरीड पर्सन है और उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो अगर सिंपल सैलरी रिटर्न है तो भी आपको इससे पता चल जाएगा कि वो कैसे फाइल करनी है। और अगर उसने कोई चीज़ परचेज की है, कोई प्रॉपर्टी या कुछ और उसकी इनकम है या उसको 236 के या सी या कोई डिडक्शन आई है, तो वो कैसे आप उस रिटर्न को खुद फाइल करेंगे। उसका CNIC डाल के उसको लॉग इन करेंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम रिटर्न को ओपन करने के लिए ये ब्लू कलर का लेफ्ट से आप क्लिक करेंगे इसको। ये जो टैब है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाता है कि 2026 की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रीफेस खुल जाता है। इस जगह पे आप देखें, यहाँ पर हमने सैलरी को क्लिक करना है। सैलरीड इनकम है इसकी, और इसकी कोई इनकम अगर नहीं है, फर्ज करें कोई इनकम नहीं है, प्रॉपर्टी की भी, अदर सोर्स भी, बिजनेस भी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी सैलरी है और इसने एक प्लॉट परचेज किया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये पूछता है कि सेक्शन 82 के मुताबिक आप 6 महीने से ज्यादा अगर पाकिस्तान में रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट के लिए नो करेंगे। इसके बाद आप नीचे आए। नीचे आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है कि 37,50,000 की प्रॉपर्टी परचेज की गई है और उस पर ये टैक्स की डिडक्शन है। ये इसने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो इसको डाउनलोड करेंगे। नीचे लिखा है डाउनलोड डिटेल डाटा, तो इसमें अगर आप बिजनेसमैन है तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, और अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई और डिडक्शन है तो भी आ जाएगी। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे इसको निकालेंगे, अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आगे जाते हैं रिटर्न को फाइल करने की तरफ। तो इस तरह ये रिटर्न हमारी ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने लिखना है, सैलरी की तरफ आ गए हम। सैलरी में हमने लिखना है कि इसकी सैलरी कितना है, लेकिन उससे पहले हमने एम्प्लॉयर के उसमें ऐड करना है कि इसका एनटीएन क्या है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। यहाँ पर आपने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ये 2 नंबर आ रहे हैं, एक पंजाब का है, इसको हम क्लिक कर लेंगे तो आगे इसको ऐड भी हम कर लेंगे। अब ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नंबर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हम उसकी सैलरी या वेजेस लिखेंगे। सैलरी कितना है ये हम लिखेंगे। अभी हमने इधर अपनी सैलरी ली और सैलरी लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट के बटन दबाएंगे तो ये खुद इसको कैलकुलेट कर देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास सैलरी के अलावा और कुछ नहीं, ना कोई पेंशन आए, ना कोई एरियर आ रहा है सैलरी का, ना हमारे पास कोई एक्सपेंडिचर है, ना रिइंबर्समेंट है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, या आप कोई भी एजुकेशन का स्कूल की साइड पे आ जाएं, वो है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आता है एडजस्ट एबल टैक्स। सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आ जाएगा सैलरी का। अब सैलरी की जो आपने तनख्वाह से डिडक्शन की है वो आपकी सैलरी की स्लिप में भी होगा, आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसमें भी होगा। वो यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन करेंगे। ये हमने वो डिडक्शन मेंशन की जो हमसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काटी, उसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास और डिडक्शन हमारे पास है 236 के की, सिस्टम ने भी हमें बताया है। और यहाँ पर आप डिडक्शन के हवाले से जाएंगे इसमें, तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रीफेस आ जाएगा। लेकिन अब हमने इसमें 236 के भी लिखना है, तो बैक साइड पे जाते हैं, दोबारा हम एडजस्टेबल टैक्स की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम इनको लिखते हैं ऊपर कि एडजस्टेबल टैक्स कौन सा है हमारे पास, 236 के है। ठीक है ना जी। ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इसका मेंशन होके आ जाएगा। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास ऑलरेडी आ रही थी, सिस्टम में भी नजर आ रही थी कि 37,50,000 की हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वही इसने ऑटो पिक कर ली है। अब हमने इसमें प्रॉपर्टी का कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हम गए हैं टैक्स डिडक्शन में और एडजस्टेबल में, वहां हमने
सिर्फ वो सेक्शन लिखा है जिस सेक्शन में हमारी टैक्स डिडक्शन हुई है। यहाँ पर हमने सिर्फ 236 के लिखा है, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर दिया। इसके अलावा अगर और कोई हमारे पास डिडक्शन है जो एडजस्टेबल है तो हम यहाँ लिखेंगे। अगर कोई फाइनल की है तो हम इधर आएंगे, नीचे यहाँ सेक्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर कोई फाइनल की डिडक्शन है तो ये सारे आ गए, और यहाँ पर हम जब लिखेंगे कि फाइनल का कौन सा टैक्स है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम आगे चलते हैं और टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट के बटन को दबाते हैं। नेक्स्ट के बाद ये हमारे पास प्रीफेस आ जाता है। इसमें ये हमारी सैलरी आ गई है, और सैलरी के बाद यहाँ पर हमारे ये डिडक्शन है जो सैलरी की हुई है, और नीचे आप देखें ये आपका विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है। विद होल्डिंग टैक्स टोटल है ये आपकी सैलरी का, और वो टैक्स है जो 236 के में आपका निकला है। और नीचे सिस्टम ने खुद ब खुद कैलकुलेट कर दिया कि आपने 1,68,750 रुपए रिफंड भी आपका बनता है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ये आपको गवर्नमेंट देगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज के हवाले से और गाड़ियों के हवाले से ये वेल्थ स्टेटमेंट का पोर्शन खुल जाता है। पहले हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, इनके पास कोई पहले प्रॉपर्टी नहीं थी। अब हमने ऐड करनी है। ऐड करने के लिए ऊपर देखें ये प्लस का निशान है, इधर इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉन बिजनेस, इसके आगे प्लस का निशान है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे उस प्रॉपर्टी को जो हमने खरीदी है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीफेस खुल जाएगा। यहाँ हमने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी हमने खरीदी है, ये सारा इसका डाटा हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कि हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ इसके बाद हमने लिखा कि प्लॉट है हमारे पास ओपन, ये सारी चीज़ें आ गई। हमने प्लॉट को क्लिक किया। आगे आप मांगता है वो डेट ऑफ एक्विजिशन कि आपने कब खरीदी, तो यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है, 30/8/2025 को हमने खरीदी। तो यहाँ पर हम 2025 की तरफ पहले जाएंगे, और ये 30/8 है, 8वां महीना है, मतलब है कि अगस्त का महीना है। एक्विजिशन डेट है 30/8/25। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो पूछता है कि आपके मरले के हिसाब से लिए, कनाल के हिसाब से कैसे लिए, स्क्वायर फुट लिया है। हमने मरले के हिसाब से लिए है, और एरिया हमारा है 10 मरले, यहाँ आप 10 मेंशन कर देंगे। आगे उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वैल्यू हुई होगी जो आपकी रजिस्ट्री की है, रजिस्ट्री की वैल्यू इस पे आप मेंशन करेंगे। और इसके बाद आ गया कि आप कहाँ पर आपने किस प्रोविंस में किया है, आपने पंजाब में लिया है। फिर डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हमने मेंशन किया। आगे वो सिटी पूछता है, तो सिटी हमारे पास है यहाँ पर, उसकी वो खुद ही डिस्क्रिप्शन में दे देता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से सिटीज़ हैं या तहसीलें हैं, तो हमने वो तहसील पुट कर दी। फिर वो पूछता है कि ये प्लॉट है या हाउस है, ये क्या है। यहाँ पूरा वही लिखेंगे जो जो चीज़ इसमें है, मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर वो मोहल्ला पूछता है, ब्लॉक पूछता है कि किस जगह पर ये वाक़ है, तो इस पे आप लिख देंगे जो भी जगह है। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना जी, ये सेव हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास प्रॉपर्टी वही आ गई, सेव हो गई, इसमें वो अमाउंट भी आ गई और सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं। नेक्स्ट में आप जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट इसमें नहीं लिखा हुआ, ये सैलरीड पर्सन है, इनका बैंक अकाउंट शुरू से ही आना चाहिए, वो नहीं लिखा हुआ, हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखें फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस आ रहा है। इधर एसेट्स की जगह पर एक प्लस का निशान है, उसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक प्रीफेस खुल जाएगा। इसमें वो देखता है, वो कहता है कि आपने क्या चीज़ करनी है। आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ रही है, कैश इन हैंड भी आ रहा है, और आपने इसमें क्या लिखना है। नीचे आप देखें यहाँ पर बैंक अकाउंट मेंशन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये बैंक अकाउंट की जगह पर इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक टैब खुल जाएगी बैंक अकाउंट के हवाले से। ये देखिए बैंक अकाउंट के हवाले से यहाँ हमने उसका IBN नंबर ऐड करना है, IBN नंबर ऐड करना है। ये देखें, ये इसने IBN नंबर के हवाले से हमसे बात की, तो यहाँ हम अपना बैंक अकाउंट IBN के साथ ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो वो पूरी तफसील इसकी उठा लेता है। ऐड करने के बाद यहाँ ये बैंक अकाउंट भी आ गया। अब इस पे आपने मेंशन करना है कि उनका बैलेंस कितना है।
अकाउंट का बैलेंस भी हमने कर लिया। फिर हम आगे नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकी अगर कोई हमारी चीज़ें, हमने गाड़ी खरीदी है तो वो भी लिखेंगे, और चीज़ें हैं तो वो भी लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट की तरफ ले जाते हैं। रिकन्सिलिएशन की साइड है, और यहाँ पर हमारे पास अनरिकनसाइल अमाउंट भी कुछ आ रही है। अब वो अनरिकनसाइल अमाउंट जो हमारे पास है वो 15,67,239 रुपये है। अब इनका है कि इन्हें इनके हस्बैंड ने गिफ्ट भी दिया है। अब वो गिफ्ट हम लिखेंगे इनका कि इनको पैसे जहाँ से मिले हैं, चूंकि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है तो कुछ इनको पैसे गिफ्ट की सूरत में मिले हैं। अब यहाँ पर आप ये भी समझ लें कि गिफ्ट को कहाँ कैसे ऐड करना है। गिफ्ट इनके पास इनफ्लो में आएगा। गिफ्ट में हम इसको प्लस का निशान दबाएंगे तो वो उनका शनाख्ती कार्ड नंबर जिसने इनको गिफ्ट दिया है, उनका नाम वगैरह वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो अभी हम इनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं जिन्होंने इनको गिफ्ट दिया है। तो जैसे हमने उनका CNIC नंबर डाला तो उनका नाम ऑटोमेटिक उसने पिक कर दिया। फिर डिस्क्रिप्शन में हमने बताया कि इन्होंने अपनी मिसेज को 25 लाख दिए हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या बनती है। अब हमारी सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हमारे पास अभी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट भी आ रही है, और यहाँ पर अमाउंट हमने लिखनी है। एक तो डिस्क्रिप्शन में हमने अमाउंट लिख दी, और इधर भी हमने अमाउंट मेंशन करनी है ताकि कैलकुलेशन में भी आ जाए। तो इस तरह हमारी ये रिटर्न जो है ये कंप्लीट हो गई है, और इसमें अब हम दोबारा इसको रीचेक भी कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। अब सैलरी की तरफ दोबारा हम जाते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लें। फिर हम अपनी सैलरी को मेंशन करेंगे, चेक करेंगे सैलरी हमारी कितनी है, वो हमने सैलरी के पोर्शन में जाके देखना है। उसके आगे टैक्स डिडक्शन आता है, इसमें आएंगे तो इसमें हमें टैक्स डिडक्शन का सब चीज़ों का ऑलरेडी पता है। तो टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में जाएंगे। विद होल्डिंग टैक्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी सैलरी कितना थी और हमें कहाँ से कितने पैसे आए थे। ये हमारे पास 236K हमारी कितना कटी है, और ये डिडक्शन आ गई, और बाकी सैलरी और सैलरी की डिडक्शन। इसके बाद आप कंप्यूटेशन में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप दोबारा देखेंगे, आप इसकी सारी चीज़ों को रिकनसाइल करेंगे। इसके बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, और वेल्थ स्टेटमेंट का खास तौर पर पोर्शन जो है रिकन्सिलिएशन का, उसको देखेंगे। वहाँ वो जीरो आ रही है, इसका मतलब है आपने रिटर्न सही बना ली है। अब इसको फाइल करने का मरला। अब हम अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए, सबमिट करने के लिए जाते हैं। सबमिशन का बटन ये आपके सामने है सेव के साथ, इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे वो कहता है कि आप अपने डेटे को सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले आप इसको सेव कर लें। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये आपसे मांगेगा आपका पिन। आप पिन देने के बाद ये आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इसको आप सबमिट कर देंगे और ये सक्सेसफुली सबमिशन का आ गया। अब ये आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, जिसमें सैलरी और आपकी प्रॉपर्टी की एडिशन शामिल है।